हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास कंप्यूटर की परिभाषा। तो आज हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर की शुरुआत किस प्रकार हुई और कौन कौन से वैज्ञानिकों का कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा और वास्तविकता में कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। सामान्य रूप से आपके सामने कंप्यूटर के रूप में लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है या आपका मोबाइल फोन आता है। आप इन सारी डिवाइसेस को, इन सारे उपकरणों को ही सोचते हो कि ये ही कंप्यूटर हैं। पर वास्तविकता में कंप्यूटर की शुरुआत किस प्रकार हुई है, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है कंप्यूटर की परिभाषा। क्या हेडिंग है बेटे? कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर शब्द जो आया, कंप्यूटर शब्द आया एक शब्द से जिसका नाम होता है कंप्यूट। कहां से आया? कंप्यूट से। देखो यहां लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। गणना करने का मतलब या कैलकुलेशन करने का मतलब तो आप समझते हो। गणना करना या कैलकुलेशन करने का मतलब होता है जोड़, घटा, गुणा, भाग। तो आप जोड़, घटा, गुणा और भाग करते हो। इन्हें आप अपनी नोटबुक पर लिखकर करते हो, सवालों को हल करते हो नोटबुक पर लिखकर। पर कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, वर्गमूल ले सकते हो, घनमूल ले सकते हो और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस अर्थात गणनाएं कर सकते हो। नोटबुक पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ी सरलता से आप इस काम को कर सकते हो। तो यहां हमें समझना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो वो शब्द क्या है? कंप्यूट। क्या शब्द है? कंप्यूट है। और यहां लिखा हुआ है जिसका अर्थ है गणना करना। ये जो कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना, कैलकुलेशन करना, जोड़, घटा, गुणा, भाग करना। ठीक है? अंडर रूट लेना, क्यूब रूट लेना, घनमूल लेना, वर्गमूल लेना, ये सभी क्या होते हैं? गणना करना। तो यहां हमें समझना है, अतः कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणन युक्ति माना जाता है। यहां एक शब्द आया है गणन युक्ति। गणन युक्ति का मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस, एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा आप गणना करते हो, कैलकुलेशन करते हो। तो ऐसी डिवाइस को, ऐसे उपकरण को हम कहते हैं कंप्यूटर। अब आपके सामने तो कंप्यूटर के रूप में तुरंत लैपटॉप ही आपके दिमाग में आता है, पर वास्तविकता में वैज्ञानिकों ने सीधा लैपटॉप ही नहीं बना दिया था। वैज्ञानिकों ने बहुत शुरुआत से जब इन्होंने प्रारंभ करा तो उन्होंने सिर्फ ऐसे उपकरण बनाए जिनसे हम गणना कर सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते थे, जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते थे। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक हेडिंग लिखा है नोट। अब आपको पता चल गया है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर शब्द कहां से आया है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? जोड़, घटा, गुणा, भाग करना, कैलकुलेशन करना, गणना करना। जिसे आप कैलकुलेटर कहते हो ना, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो आपने देखा ही होगा। कैलकुलेटर एक कंप्यूटर ही है। कैलकुलेटर एक कंप्यूटर ही है। अब देखो, यहां देखेंगे ध्यान से, एक हेडिंग लिखी है नोट। नोट में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। सर चार्ल्स बेबेज, ये वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रखना है। सर चार्ल्स बेबेज ने 1833 में स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी। स्वचालित कैलकुलेटर बनाया था इन्होंने। सर चार्ल्स बेबेज ने अपने आप चलने वाला कैलकुलेटर सबसे पहले इन्होंने परिकल्पना दी थी 1833 में। और यदि हम सर चार्ल्स बेबेज की बात करें तो इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। यदि आपसे कोई सवाल पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है या कंप्यूटर किसने बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स बेबेज। सर चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। और कैसे बनाया था, उन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
अभी डिस्कस करेंगे सभी बातों के बारे में। इन्होंने कहा था कि ऐसा कैलकुलेटर या कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो अपने आप चल सकता हो, और इन्होंने 40 साल तक लगातार बहुत सारे प्रयोग करे, बहुत मेहनत करी 40 साल तक लगातार, और सरकार से इन्हें ग्रांट भी मिली थी, यानी सरकारी सहायता भी इन्हें मिली हुई थी, और 40 साल तक लगातार इन्होंने मेहनत करी। पर ये जिस चीज को परिकल्पना के रूप में देख रहे थे, जिस चीज का अंदाजा लगा रहे थे, जिस चीज का अनुमान लगा रहे थे, वहां तक ये सफल नहीं हो पाए। हालांकि इन्होंने प्रयास करा है, पर शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी कंप्यूटर की, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखो एक बात समझते हैं, यदि आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर के गुण या कार्य, कि कंप्यूटर के कौन कौन से गुण होते हैं या कंप्यूटर कौन कौन से कार्य कर सकता है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? यहां लिखा हुआ है गणना करना। भाई कंप्यूटर बना ही था गणना करने से, कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने बनाया ही था इसलिए जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें, जोड़ घटा गुणा भाग कर सकें, वर्गमूल घलमूल निकाल सकें, किसी विशेष आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकें, आयतन निकाल सकें, इसीलिए तो कंप्यूटर बनाए गए थे। तो कंप्यूटर का मुख्य काम क्या हो सकता है? गणना करना हो सकता है, कैलकुलेशन करना हो सकता है। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है। ग्राफिक्स, ये क्या है? म्यूजिक। गणना करने के बाद म्यूजिक लिखा हुआ है, आप कंप्यूटर के द्वारा म्यूजिक बना भी सकते हो, आप कंप्यूटर के द्वारा म्यूजिक को सुन भी सकते हो। तो म्यूजिक से भी बहुत संबंधित म्यूजिक के कार्य भी आप कर सकते हो। म्यूजिक का मतलब तो आप जानते हो, संगीत। संगीत सुन सकते हो आप, संगीत बना सकते हो आप, ये सब आप कंप्यूटर द्वारा कर सकते हो। उसके बाद क्या है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स कहते हैं विभिन्न प्रकार के डिजाइनों को बनाना। जैसे आपको कुछ स्पेशल आलेखन बनाने हैं, या फिर आपको जो है कुछ स्पेशल डिजाइन बनाने हैं, ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, विशेष प्रकार की आकृतियों का निर्माण करना है, विशेष प्रकार के, जैसे आप कह सकते हो कि मान लो किसी मकान का नक्शा बनाना है, किसी बड़ी बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, सड़कों के, रास्तों के, रेलवे ट्रैक के बहुत सारे नक्शे या डिजाइन बनाने हैं, तो इन कार्यों के लिए, इन कार्यों को हम कहते हैं ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स भी होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी करता है, और ग्राफिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कंप्यूटर का योगदान है। आजकल के आधुनिक युग में ग्राफिक्स के द्वारा जितना भी काम किया जा रहा है ग्राफिक्स का, वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। उसके बाद है इंटरनेट। तो कंप्यूटर से हम इंटरनेट भी चलाते हैं, इंटरनेट बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप जो इस समय वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो, तो कंप्यूटर द्वारा हम इंटरनेट भी चलाते हैं। ये इंटरनेट के बारे में तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी, आप सब बच्चे इंटरनेट चलाते ही आजकल। इंटरनेट से आप यूट्यूब भी चलाते हो, और गूगल भी चलाते हो, और व्हाट्सएप चलाते हो, और भी बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस ऐसे उपलब्ध हैं जो आप इंटरनेट के द्वारा चलाते हो। उसके बाद सूचना या डेटा को एक्सेप्ट करना। सूचना या डेटा को एक्सेप्ट करना भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण काम है। मान लो आपके पास सूचना कहीं से आई है, उस सूचना को आप स्वीकार कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो आप कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हो सूचनाओं को। आप कंप्यूटर के द्वारा डेटा को इकट्ठा कर सकते हो। जैसे आपको बहुत सारे बच्चों की एक लिस्ट बनानी है, तो उस लिस्ट को, उसमें बच्चों के नाम हैं, उनके माता पिता के नाम है, इस तरह की मान लो कोई लिस्ट है, उनके आधार नंबर हैं, उनके अकाउंट नंबर हैं, तो ऐसी लिस्ट को आप रख सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में। तो कंप्यूटर का काम क्या होता है? सूचना या डेटा को एक्सेप्ट करना। यहाँ एक शब्द आया है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब स्वीकार करना, ग्रहण करना, संभाल कर रखना। उसके बाद स्टोर करना। स्टोर करने का मतलब होता है एकत्रित करके रखना। आप कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा को, बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके रख सकते हो। क्या आपने कभी सुना है कि आप जब मोबाइल फोन खरीदते हो या यूज करते हो या अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आप अपने दोस्तों से सवाल पूछते हो कि तेरे मोबाइल फोन में कितना रैम है, कितना मेमोरी है? तो आपका दोस्त आपको जवाब देता है कि मेरे मोबाइल फोन में 4 GB 64 GB है, मेरे मोबाइल फोन में 2 GB 16 GB है।
तो वो जो बोलते हैं 4 GB 64 GB, तो इसमें 4 GB क्या होती है, रैम होती है। ठीक है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम रैम के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में इसे पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जितने फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उन्हें सबको डिस्कस करेंगे। रैम का क्या मतलब होता है, रैम कैसे काम करती है, और जो आप कहते हो 16 GB का फोन है या 64 GB का फोन है, तो 16 GB या 64 GB का मतलब होता है मेमोरी, कि उसकी मेमोरी पावर कितनी है, यानी कितने ज्यादा डेटा को वो संभाल कर रख सकता है अपने पास। तो यहाँ जो शब्द का हमने प्रयोग करा है स्टोर करना, स्टोर करने का मतलब इकट्ठा करके रखना। मान लो आपने बहुत सारे फोटो एक जगह इकट्ठा करके रखने हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में फोटो को इकट्ठा करके रख सकते हो, और मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो वहां यदि आपके पास 2 GB स्टोरेज होगी तो 2 GB तक के आप डेटा को संभाल के रख सकते हो। 16 GB यदि आपके पास स्टोरेज होगी तो 16 GB को। तो कंप्यूटर का एक मुख्य काम स्टोर करना भी होता है। किसे स्टोर करना, सूचना को, जो आपके पास संदेश आया है उसे आप संभाल कर रख सकते हो, या डेटा को, जो आपके पास डेटा है। डेटा का मतलब सूचनाएं भी हो सकती हैं, डेटा का मतलब फोटो भी यानी इमेजेस भी हो सकती हैं, डेटा का मतलब वीडियोस भी हो सकती हैं, डेटा का मतलब कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये सभी डेटा के अंतर्गत ही आते हैं। इसे आप डेटा कहते हो या डाटा कहते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सूचना और डेटा को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मतलब यहां होता है हेर फेर करना, एक्सचेंज करना, उसमें एडिटिंग करना। मान लो आपके पास कोई फोटो है और उस फोटो को आप बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप फोटोशॉप का यूज करोगे, और फोटोशॉप को यूज करके उस फोटो को बहुत अच्छा आप बना सकते हो, उस इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हो। मान लो आपके पास कोई सूचना आई है लिखित रूप में, और उस सूचना को आप एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, या उसके साथ कुछ हेर फेर अदला बदली कर सकते हो। तो इस हेर फेर को सूचनाओं के साथ या डेटा के साथ हेर फेर करना, अदला बदली करना ही कहलाता है मैनिपुलेट करना। क्या कहलाता है, मैनिपुलेट करना। अब हम बात करेंगे, तो हमारे सामने एक बात आई कि कंप्यूटर के गुण या कार्य क्या होते हैं, गणना करना, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक का बनाना यानी संगीत को बनाना या सुनना, ग्राफिक्स, इंटरनेट, सूचना या डेटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, ये सभी काम कंप्यूटर के होते हैं। और केवल यही काम नहीं है, इसके अलावा भी कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है। जैसे वीडियो कॉलिंग करना, आप कंप्यूटर के द्वारा कॉलिंग भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास लेना। जो आप क्लास में पढ़ रहे हो वो कंप्यूटर की तो देन है। तो कंप्यूटर के केवल यही कार्य नहीं है जो हमने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, इसके अलावा भी कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है। उन सभी कार्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो, यहां हम बात करते हैं कंप्यूटर का विकास। आप सोचते होंगे कि कंप्यूटर सीधा ही लैपटॉप बन गया था, यानी लैपटॉप ही सबसे पहला कंप्यूटर था, या डेस्कटॉप ही सबसे पहला कंप्यूटर था। ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रारंभ से शुरुआत की, बहुत नीचे स्तर से शुरुआत करी कंप्यूटर को बनाने में। कैसे की है, कुछ बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो था अबेकस, यानी सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस को माना जाता है। किसे माना जाता है, अबेकस। अबेकस के बारे में आपने देखा होगा कि जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं उनके पास एक स्लेट जैसी ऐसी चीज होती है, और उसमें बीच में बहुत सारे क्या लगे होते हैं, बहुत सारे सरिये लगे होते हैं, और हर एक सरिये में मोती मोती बड़े बड़े मोती पिरोए होते हैं। और वो मोतियों को इधर करता है कि एक, फिर 2 मोतियों को सरकाएगा तो कितने हो गए, 2, फिर 3 मोतियों को सरकाएगा तो कितने हुए, 3। तो इस तरीके से गिनती सीखते हैं बच्चे। वो एक बड़ा सा फ्रेम होता है, उस फ्रेम में बीच में अंदर क्या लगे होते हैं, बहुत सारे तार, और उन तार के अंदर पिरोए होते हैं मोती, और वे मोतियों को, मोटे मोटे मोतियों को या मोटे मोटे बटन्स को मूव करते हैं, इस तरह सरकाते हैं एक तरफ कि अब मैंने 1 गिन लिए, अब 2 गिन लिए, अब 3 गिन लिए, अब 4 गिन लिए। इस तरह गिनती सीखने के लिए सबसे पहले जो बनाया गया था कंप्यूटर, वो अबेकस को ही वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस था। तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, अबेकस। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है,
तो उस उपकरण को हम क्या कहते हैं, अबेकस। अब उसके बाद जो है अबेकस के बाद एक वैज्ञानिक आए पास्कल। पास्कल ने भी एक मशीन बनाई इसी तरह कैलकुलेशन करने वाली। कैलकुलेशन माने गणना करने वाली, गणना माने जोड़ घटा गुणा भाग करने वाली। पास्कल ने मशीन बनाई, लॉरेंस ने मशीन बनाई, जैकब ने मशीन बनाई। इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसी तरह की मशीनें बनाई जिनसे कैलकुलेशन होती थी, जिनसे गणना होती थी। पर हुआ क्या, हुआ यो कि इन सारी मशीनों में कोई मेमोरी नहीं थी। जरा ध्यान से सुनो, इन वैज्ञानिकों ने जितनी भी मशीनें बनाई अबेकस के बाद, उन सारी मशीनों में कोई मेमोरी नहीं थी, यानी वो डेटा को संभाल कर नहीं रख सकती थी। वे सारी मशीनें वे जोड़ घटा गुणा भाग कर सकती थी, पर उस सवाल को या उस कैलकुलेशन को संभाल कर नहीं रख सकती थी। तो यहां लिखा है कि इसके बाद, किसके बाद, अबेकस के बाद, इसके बाद पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई उपकरण बनाए जिनमें मेमोरी नहीं थी। पर हुआ क्या, यहां से देखो स्टार लगाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। हुआ क्या कि 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने पहली बार मेमोरी वाली मशीन का आविष्कार किया। बिल्कुल ध्यान से समझो कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले मशीन बनाई थी मेमोरी वाली। किसने बनाई थी, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले ऐसी मशीन बनाई जो कैलकुलेशन तो करती थी, गणना तो करती थी, पर अपने उस डेटा को, उस सवाल को, उस गणना को संभाल के रखती थी कि हाँ हमने इस दिन ये कैलकुलेशन की थी, हम उस कैलकुलेशन को फिर दोबारा चेक कर सकते थे अगले दिनों में या अगले महीनों में। तो ऐसी मशीन बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, सबसे पहले वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज। और जब इन्होंने इस मशीन का निर्माण करा 17वीं शताब्दी में, तभी से आधुनिक कंप्यूटर का युग शुरू हुआ। तभी से शुरू हुआ आधुनिक कंप्यूटर का युग, नहीं तो पहले अबेकस और ऐसी वैसी मशीन नहीं बन रही थी। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता। कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मेमोरी वाली मशीन चार्ल्स बेबेज ने ही बनाई थी। अब देखो अगली बात करते हैं, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ये लिखा हुआ है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने पहली बार मेमोरी वाली मशीन का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं पिता को, फादर को। तो फादर ऑफ कंप्यूटर पेपर में सवाल आता है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे चार्ल्स बेबेज। अब देखो अगली बात करते हैं। अब ये जो है, ये जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, इसके बाद इलेक्ट्रिक कंप्यूटर बनने शुरू हुए। उस समय तो बिजली नहीं थी, पर फिर जब बिजली का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद बिजली से चलने वाले कंप्यूटर बनने शुरू हुए। और यहां हमें एक बात समझनी है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था इनिएक। इसका नाम आपको याद रखना है, ENIAC। सबसे पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर क्या था, इनिएक था, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद अब तक इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जितने भी हैं हमारे पास, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जनरेशन कहते हैं उन्हें, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। प्रथम श्रेणी जिसे आप इंग्लिश में कहते हो फर्स्ट जनरेशन, और ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वे सब पंचम किसके हैं, पंचम श्रेणी के हैं, या पंचम जनरेशन के हैं, या फिफ्थ जनरेशन के हैं जो कंप्यूटर आजकल हम यूज करते हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ये लिखा हुआ है तकनीकी या टेक्नोलॉजी। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें हम निर्वात नली यूज करते थे, यानी वैक्यूम पंप, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली का प्रयोग किया जाता था। और जो द्वितीय श्रेणी के या फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें हम यूज करते थे ट्रांजिस्टर। फिर थोड़ा सा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, थर्ड जनरेशन में यूज करना शुरू कर दिया आईसी। आईसी का नाम आपने सुना होगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखना है, पेपर में सवाल आता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद आए चतुर्थ श्रेणी के, या फिर आप कह सकते हो चतुर्थ जनरेशन या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हम यूज करते थे प्रोसेसर। और अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो हम यूज करते हैं, वे सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और उनमें लगी हुई है मॉडर्न आईसी या आधुनिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है बेटे,
अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कंप्यूटर का असली मतलब क्या है, और अब हमने कंप्यूटर को कितना अच्छा बना दिया है, और कंप्यूटर में अब बहुत सारे काम होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम कंप्यूटर को फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास का जो सिलेबस है, तीनों क्लास के सिलेबस को कंप्यूटर के एक जगह ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, और जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी नोटबुक चेक कर ली जाएगी। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।